नमस्कार भक्तों। दूसरे नवरात्र में मां के ब्रह्मचारिणी एवं तपस्याचारिणी रूप की पूजा की जाती है। जो साधक मां के इस रूप की पूजा करते हैं उनमें तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है। जीवन की कठिन समय में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। मां अपने साधकों की मनीनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म करती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। तो आए उनके मंत्र, श्लोक, कथा एवं पूजा की विधि और महत्व के विषय में विस्तार से जानें। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। माता के मंत्र। ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां के स्तोत्र। तपस्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारणीं। ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्ति दायिनी। भक्तों, तो आए मां ब्रह्मचारिणी की कथा को जाने। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देव ऋषि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक का निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम छिन्न हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने भी आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ संपन्न हो गया। भक्तों, आइए जाने मां के पूजा का महत्व।
माता ब्रह्मचारिणी मां की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला एवं बाएं हाथ में कमंडल होता है। भक्तों, तो आइए जानते हैं माता के पूजा की विधि को। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। बताए गए मंत्रों से प्रार्थना करें। इसके बाद देवी मां को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन कराएं। प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, अर्थात 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद को भक्तों के बीच वितरित कर दें। माता को नवरात्रा के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। मां को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। भक्तों, आइए जाने मां के पूजा के महत्व को। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती है और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान संतोष को। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।